हर एक दिन कुछ बहुत गहरी और दूर तक जाने वाली कुछ बात कहता हूँ। आज भी कह रहा हूँ। मैं योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, स्पिरिचुअल साइंस को घर घर में और महिमा मंडित करना चाहता हूँ। घर घर में इतना महिमा मंडित करना चाहता हूँ कि सबसे ऊपर महिमा योग की रहे, सबसे ऊपर महिमा अध्यात्म की रहे। देखो, अब कमर के लिए अभ्यास चलेंगे। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटित्तानासन, उल्टी लेट के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, फिर बैठ के उष्ट्रासन। कमर दर्द वाले तो आराम से कर ले, लेकिन मैं भी अभी ये तो सबके लिए रिलैक्स करने के लिए आसनों के अंत में थोड़ा शवासन करना चाहिए, वो करवा रहा हूं। और आज का मेरा संदेश है, मैं हर दिन 2-3 कुछ बड़े संदेश 2-2.5 घंटा योग कराते हुए देता हूं। आज का बड़ा संदेश है योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये जो यहाँ पर अलग अलग थेरापियाँ आपको कराते हैं और जो आध्यात्मिक जीवन शैली के बारे में आपको बताते हैं, मैं इनको घर घर में इतना महिमा मंडित होता हुआ देखना चाहता हूँ कि सर्वोपरि महिमा योग की हो, अध्यात्म की हो। फिर देखना आपके जीवन बहुत खुशहाल होंगे। मैंने कहा इससे आपको सब कुछ मिलेगा, आपकी सारी मूल मांगों की पूर्ति होगी। और मूल मांग मैंने क्या कही थी? स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, निर्भयता चाहिए, परम ऐश्वर्य चाहिए, स्थायी ऐश्वर्य चाहिए। देखो, स्थायी सुख चाहिए, सस्टेनेबल हेल्थ के साथ साथ सस्टेनेबल वेल्थ, पीस, प्रॉस्पेरिटी, जॉय, हैप्पीनेस। अब इसको हेल्थ के संदर्भ में जब बोलते हैं तो बोलते हैं सस्टेनेबल, और जब इसको शांति के, स्वास्थ्य के साथ जब शांति के संदर्भ में कहते हैं, सुख के संदर्भ में कहते हैं, तो कहते हैं इसको शाश्वत सुख, शाश्वत शांति। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं इटर्नल, इटर्नल हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, इटर्नल जॉय, इटर्नल पीस, अनलिमिटेड पीस, अनंत शांति चाहिए। ये योग से मिलेगी, कभी न मिटने वाली, कभी खत्म न होने वाली शांति चाहिए तुमको, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा तुम्हें, संपूर्ण आरोग्य के लिए योग, स्थायी आरोग्य के लिए। अब इसको कौन समझाए इन नादान लोगों को जो क्षणिक सुखों में, भोगों में लगे हुए हैं। और संसार में इसी के लिए इन बावड़े लोगों ने कानून भी बना लिए हैं कि जो कोई स्थायी स्वास्थ्य की बात करेगा उसको हम ठोकेंगे, उसको जेल में ही डाल देंगे। कोई कहेगा कि ये सस्टेनेबल हेल्थ मिलती है योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, आध्यात्मिक जीवन पद्धति को अडॉप्ट करने से आप बीमारियों का स्थायी समाधान, बोले तो हो ही नहीं सकता। फिर हमारा धंधा चाहे वो कितना ही गंदा हो वो कैसे चलेगा? मैं बात करता हूँ बीपी की, शुगर की, हार्ट की, अस्थमा, अर्थराइटिस की, हेपेटाइटिस की, कोलाइटिस की, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अस्थमा, और इसके साथ साथ एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, इसके स्थायी समाधान की बात करता हूं मैं। सिस्टमिक ट्रीटमेंट की बात करता हूं, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। वो आधी अधूरी बात करे, पूरी बात करो मेरे भाई। जिनको कमर में दर्द है,
तो एक एक आसन एक एक 2-2 मिनट करके 5 से 10 राउंड में 10-10 मिनट करना है। और आज ही तुम्हारा कमर दर्द अच्छा होगा, आज, अभी, इसी क्षण। इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ यज्ञ, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योग यज्ञ, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ आयुर्वेदा, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ नेचुरोपैथी, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अभी इसी क्षण तुम अपने आप को महसूस करो, तुम एक व्यक्ति मात्र नहीं हो, तुम भगवान के प्रतिनिधि हो, शाश्वत के प्रतिनिधि हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोटि कोटि ऋषिमुनि कह रहे हैं, ये बात श्री अरविंद कह रहे हैं, ये बात गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद कह रहे हैं, यही बात भगवान बुद्ध महावीर कह रहे हैं, यही बात भगवान शिव कह रहे हैं। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो देखो, अब जिनको कमर में दर्द है वे अपने कमर का पैकेज कर लेना। मरकट आसन के बाद एक एक अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन एक एक पैर से ऐसे कर लेना बिना सिर उठाए। अभी तो मैं प्रतीकात्मक सिंबॉलिक खाली आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, प्रैक्टिस तो पूरी करनी है तरीके से। पूरी प्रैक्टिस करो, पूरी प्रैक्टिस करो, एक अनुष्ठान की तरह करो। कोई आपाधापी नहीं, कोई उतावलापन नहीं, कोई बावलापना नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। हर काम को हम हड़बड़ी में करना चाहते हैं। बचपन से लेकर के, जवानी से लेकर के, बिजनेस व्यापार से लेकर के, जो भी तुमने किया, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, हड़बड़ी, जहां देखो वहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, जहां देखो वहीं उतावलापन, बावलापन, ये ठीक नहीं मेरे भाई। जहां देखो वहीं पैनिक क्रिएट कर रखा है हमने, अपनी मूर्खता से, अपने अविवेक से, अपने असंवेदनशीलता से। नहीं मेरे भाई, धैर्य से काम करो, लेकिन केवल धैर्य नहीं, गति में भी प्रगति है, गति में ही प्रगति है, लेकिन वो गति और वो प्रगति शांति मूलक हो, क्रांति मूलक हो, विनय मूलक हो, वीरता मूलक हो। वहां अभ्युदय और निःश्रेयस मूलक हो, प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक हो। इसलिए मैं प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, अभ्युदय को, निःश्रेयस को, योग को, कर्मयोग को, श्रम को, विश्राम को, प्रार्थना को, पुरुषार्थ को, वीरता को, विनय को साथ साथ महिमा मंडित करता। ऐसे पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, आराम आराम से सेतु बंधासन, कटुत्तानासन, और उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन बैठ के उष्टासन। कमर दर्द वाले भाई बहन आपने करना। अब सबके लिए योगाभ्यास के क्रम में, अब बैठे बैठे, पहले लेटे लेटे करा देते, फिर बैठ के करा देंगे। पवन मुक्तासन, बोलो, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, थोड़ा बड़ा नाम है, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, फिर सर्वांगासन, हलासन। ये 7 अभ्यास तो लेट के करने हैं और 5 अभ्यास बैठ करके कर लेंगे। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। बचपन से ही जब किसी को ये पाठ पढ़ाया जाए, मैं यही पाठ सबको पढ़ाता हूं। वो चंद लोगों की बात रह गई थी कि तुम राजवंश में पैदा हुए राजा हो। मैं तुम सबको कहता हूं, तुम भगवान के वंश में पैदा हुए सब भगवत स्वरूप हो, तुम सब ब्रह्मवंशी हो। यह बात हो रही होती है सूर्य वंश की, चंद्र वंश की, इस वंश की, उस वंश की। तुम सब भगवान के वंशज हो, तुम सब भगवान के वंश हो, अंश हो, तुम सब ऋषि ऋषिकाओं के अंश हो, वंश हो, तुम पूर्वजों की साची विरासत के उत्तराधिकारी हो। और मैं इसी भाव चेतना के साथ जीता हूं, एक एक क्षण, एक एक पल। और जैसे ही तुम ये सोचते हो, जैसे ही तुम ये विचार करते हो, तो ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हो। मैं भगवान का वंशज हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, उत्तराधिकारी हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का उत्तराधिकारी हूं, मैं पहरेदार हूं चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के सपनों का। मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, अपने वीर वीरांगनाओं का, ऋषि ऋषिकाओं का। मैं भारत माता का
प्रतिनिधि हूं, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूं, शक्ति हूं। मैं भगवान की शक्ति हूं, भगवान की अभिव्यक्ति हूं। पवन मुक्त आसन ऐसे 2-2 मिनट करके 10 मिनट तुम्हें करवाना है। चलो तुम्हें एक भजन सुना देते हैं, क्योंकि अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझसे 2-2 मिनट उत्तान पादासन न हो पाएगा। उत्तान पादासन, नौकासन 2-2 मिनट करना है। 1 मिनट से पहले तो किसी को भी नीचे नहीं आना। चलो भजन के साथ, प्रार्थना के साथ आपको ये बता रहा था, लाइफस्टाइल डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो, इनक्यूरेबल डिजीज हो, उनका स्थायी समाधान हो मिलेगा और इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, अलग अलग थेरेपियों का, अलग अलग जो आध्यात्मिक सत्य हैं, उनकी अनुभूति आपको अभी होगी। भस्त्रिका, कपालभाति कम से कम 100 बार करना एक स्थिति में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 5वां, ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे 10 राउंड तक करना है। पहले 10 सेकंड करवा रहे थे, अब मैं 1-1 मिनट करके 10 राउंड में 10 मिनट करा रहा हूं। उत्तान पादासन, नौकासन के बीच में थोड़ा विश्राम दे देते हैं, सेतु बंधासन करवा देते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति बाह्य प्राणायाम या उज्जाई के साथ कीजिए। कर विविध शाखा प्रशाखा अध्ययन विद्वान हो। कर विविध शाखा प्रशाखा अध्ययन विद्वान हो। पकड़ कर उंगली इड़ा की प्रगति पथ गतिमान हो। पकड़ कर गुरु की इड़ा की प्रगति पथ हो। किंतु अपनी भक्ति को, किंतु अपनी भक्ति को शाश्वत हृदय में स्थान दो। माँ वरदान दो। साधना रत हूँ निरंतर, माँ यही वरदान दो। अपना साधन, अपनी साधना छूटे नहीं, निरंतर करें।